उसने मुझे अपनी बाहों में उठाया और बगीचे में एक पेड़ के किनारे ले गया। फिर हम दोनों ने मिलकर खूब मजदूरी की। उसने गुफा में एक के बाद एक धमाके किए। उसने खेत में लगे नींबू को तोड़कर उसका रस निकाला। कहानी बहुत ही दिलचस्प है। कहानी को अंत तक जरूर सुने और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लाहौर की तंग गलियों में बसी एक पुरानी हवेली, जहां सदियों से मिर्जा खानदान रहता था। इसी हवेली में पली बड़ी जहान, यानी मैं एक हसीन और खूबसूरत, गुलाबी होठ, उन्नत शरीर, समझदार लड़की जो अपने वालिद की इकलौती औलाद थी। मेरी अम्मी का इंतकाल बचपन में ही हो गया था और अब मेरे वालिद मिर्जा अल्ताफ खान ही मेरी पूरी दुनिया थे। मुझे किताबों का बहुत शौक था और मैं अक्सर हवेली की पुरानी लाइब्रेरी में बैठकर प्रेम कहानियां पढ़ती रहती। लेकिन इस बार जब गर्मी की छुट्टियों में मेरा चचेरा भाई ज़ारून इलियास मेरे घर आया तो जैसे हवेली में नई रौनक आ गई। ज़ारून लंबा, गोरा और बेहद शार्प दिमाग का मालिक था। उसकी आंखों में एक अलग सी गहराई थी जो किसी को भी खींच सकती थी। लेकिन मेरे लिए वो बस मेरा भाई था, या शायद मैं यही मानती थी। लेकिन पता नहीं क्यों उसे देखकर मेरा मन उसके साथ मजदूरी करने का करता था। पहले कुछ दिन तो दोनों एक दूसरे से औपचारिक बातचीत करते रहे, लेकिन एक दिन जब मैं हवेली की छत पर बैठी किताब पढ़ रही थी तो ज़ारून ने मेरे करीब आकर कहा, आयत, तुम्हें नहीं लगता कि कुछ रिश्ते नाम से बंधे होते हैं मगर दिल उन्हें अलग ही महसूस करता है। मैं चौंक गई। मैंने किताब बंद की और सवालिया नजरों से ज़ारून को देखा। मतलब? मैंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। ज़ारून ने गहरी सांस ली और मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मतलब ये कि कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। जैसे तुम मेरे लिए सिर्फ एक बहन नहीं लगती। मेरे दिल की धड़कन एक लम्हे को तेज हो गई। ये कैसा जुमला था? क्या वो मजाक कर रहा था? ज़ारून, तुम कुछ ज्यादा ही फिलोसॉफिकल हो रहे हो। चलो नीचे चलते हैं, अब्बू इंतजार कर रहे होंगे। मैं वहाँ से उठ गई मगर मेरे दिल में अजीब सी हलचल थी। क्या वाकई ज़ारून का इशारा उसी तरफ था जिसका मुझे डर था? मैंने खुद को समझाया कि ज़ारून की बातों का कोई और मतलब होगा, लेकिन दिल में उठती हलचल मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। मैं चाहकर भी उसकी बातों को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे भी तो गुफा में धमाके करवाना था। इधर ज़ारून के दिल में भी एक अजीब जंग चल रही थी। वो जानता था कि मैं उसकी चचेरी बहन थी, मगर जब भी मैं उसके करीब होती तो उसे लगता जैसे कोई नामालूम कशिश उसे अपनी तरफ खींच रही हो। उसका मन मेरी गुफा में धमाके करने का होता था। वो इस एहसास को समझ नहीं पा रहा था। एक शाम हवेली के पीछे वाले बाग में मैं अपनी पसंदीदा किताब लिए बैठी थी। सूरज ढलने को था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। तभी ज़ारून वहां आ पहुंचा। कौन सी किताब पढ़ रही हो? उसने पास बैठते हुए पूछा। इश्क और तकदीर की कहानियां, मैंने बगैर उसकी तरफ देखे जवाब दिया। ज़ारून मुस्कुराया। और तुम्हारी तकदीर में इश्क लिखा है? मैंने पहली बार उसकी आंखों में झांका। वहाँ एक गहरी तड़प थी, जैसे कोई राज छुपा हो, जैसे वह अभी धमाके करने को तैयार हो। ज़ारून, तुम आजकल अजीब बातें कर रहे हो। ज़ारून ने मेरी तरफ झुकते हुए धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मैं अब अपने जज्बात नहीं छुपा सकता आयत। मैं जानता हूँ ये रिश्ता हमारे दरमियान एक हद बनाकर खड़ा है, लेकिन दिल के एहसास किसी हद को नहीं मानते। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। ज़ारून, हम भाई बहन हैं। मेरी आवाज हल्की लेकिन सख्त थी। ज़ारून ने एक गहरी सांस ली। रिश्ते नाम से नहीं, एहसास से बनते हैं। क्या तुमने कभी महसूस नहीं किया कि हम सिर्फ भाई बहन नहीं हैं? मैंने घबरा कर नजरें झुका ली। मेरे दिल में भी कहीं ना कहीं एक नर्म सा कोना था जिसे मैंने कभी कबूल नहीं किया, लेकिन ये नामुमकिन था। ज़ारून, ये गलत है। हमारे घर में कोई इस रिश्ते को मंजूर नहीं करेगा, और खुदा भी नहीं। ज़ारून चुपचाप उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, अगर खुदा ने हमारे दिल में ये एहसास डाला है तो क्या वाकई ये गलत है? मैंने कुछ नहीं कहा। मैं उठकर तेजी से हवेली की तरफ बढ़ गई। मेरे दिल में उलझन थी, लेकिन मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि हवेली में एक और भूचाल आने वाला था। मेरे वालिद मिर्जा अल्ताफ खान ने मेरे लिए एक रिश्ता पसंद कर लिया था, मोहिब रेहान, जो एक रईस खानदान से ताल्लुक रखता था। आयत, मोहिब बहुत अच्छा लड़का है। मैंने तुम्हारे लिए इससे बेहतर कोई नहीं देखा। मेरा दिल धड़क उठा। मैं जानती थी कि अब मुझे जल्दी कोई फैसला लेना होगा। मेरा दिल भारी था। हवेली के आंगन में मोहिब और उसके वालिद की बातें सुनकर मैं चुपचाप वहां से निकल आई। ज़ारून की बातें बार बार मेरे मन में गूंज रही थी और मैं खुद को और अपनी तकदीर को लेकर असमंजस में थी।
मोहिब की शादी के बारे में सोचते हुए मुझे डर लग रहा था कि क्या मुझे अपनी पसंद के खिलाफ जाकर एक ऐसा रिश्ता निभाना होगा जो कहीं न कहीं मुझे खींचने वाला नहीं लगता था। जब मैं अपने कमरे में पहुंची तो मेरा ध्यान ज़ारून पर गया, जो खामोशी से मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में वही गहरी कशिश थी जो मैं पहले महसूस कर चुकी थी, लेकिन इस बार मैंने अपने जज्बातों को दबाने की पूरी कोशिश की। क्या तुम मुझसे बात करना चाहोगे? मैंने ज़ारून से पूछा। मेरी आवाज में हल्का सा डर था। ज़ारून ने मुझे बिना देखे सिर्फ नजरें झुका ली। फिर एक लम्हे बाद उसने नर्म आवाज में कहा, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो अयत। तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और इस तरह के जज्बात गलत हैं। लेकिन तुम क्या जानती हो इन जज्बातों के बारे में? मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने हाथ में पकड़ी हुई किताब को मेज पर रखा और धीरे से कहा, कभी कभी हमें अपने दिल की सुननी चाहिए ज़ारून, और कभी कभी हमें अपने दिल की आवाज को दबाना चाहिए, क्योंकि कुछ रिश्तों में दिल की सुनना भी गलत हो सकता है। ज़ारून ने मेरी बात सुनी, फिर बिना एक शब्द कहे कमरे से बाहर चला गया। मेरी जिंदगी में अब एक नई मुश्किल आ चुकी थी। मोहिब ने अपनी तरफ से शादी के लिए हाँ कह दी थी और अब यह मेरे वालिद की मर्जी पर निर्भर था। मैं जानती थी कि अगर मैंने अपनी इच्छा जाहिर की तो मेरे घर वाले कभी मुझे समझ नहीं पाएंगे, मगर दिल का सवाल था, क्या मैं मोहिब से शादी करके एक और इंसान के साथ अपना जीवन बिताएगी, या फिर मुझे उन जज्बातों से जूझने का मौका देना चाहिए जो वह ज़ारून के लिए महसूस कर रही थी। एक रात मैं और ज़ारून फिर से बाग में मिले। इस बार मैंने ठान लिया था कि मैं अपने दिल की बात ज़ारून से कहूंगी। ज़ारून, मैंने धीमी आवाज में कहा, मैंने बहुत सोचा है। ये जो भी हम दोनों के बीच है, मैं नहीं जानती कि इसे क्या नाम दूं, लेकिन मैं इसको नजरअंदाज नहीं कर सकती। ज़ारून ने मेरी ओर देखा। मेरी आंखों में गहरी उम्मीद थी। तो तुम क्या चाहती हो अयत? मैं नहीं जानती, मैंने सिर झुका लिया। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो और जो भी होगा हम इसे मिलकर सामना करेंगे। ज़ारून मेरी तरफ बढ़ा और धीरे से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। अगर तुम मुझसे जुड़ी हो तो हम ये सब पार कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे फैसले का भी सम्मान करूँगा। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं बल्कि एक नए साहस के थे। मुझे यह महसूस हुआ कि मेरे दिल की आवाज सही थी और ज़ारून के साथ मेरा रिश्ता सिर्फ एक भाई बहन का रिश्ता नहीं था। मेरे और ज़ारून के बीच की खामोशी अब कुछ बदल चुकी थी। हर दिन की शुरुआत और शाम दोनों के लिए अलग ही तरीके से महत्वपूर्ण हो गई थी। हवेली की छत पर रात के वक्त जब चांद पूरी तरह से रोशन होता तो हम दोनों अक्सर वहां बैठते। एक दिन रात के वक्त मैं और ज़ारून फिर से बाग में मिले। हवा हल्की हल्की चल रही थी और आसमान में टिमटिमाते तारे जैसे खुद हमारे दिल की हलचल को देख रहे थे। अयत, तुम जानती हो न कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ज़ारून ने मेरा हाथ धीरे से पकड़ा। मैं चौंकी। मेरी आंखों में एक खास चमक थी। तुम क्या कह रहे हो ज़ारून? हम भाई बहन हैं। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ज़ारून ने मेरा हाथ और मजबूती से पकड़ा और मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, भाई बहन का रिश्ता शब्दों से नहीं दिल से बनता है, और मैं अब अपनी दिल की बात तुमसे कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मेरे दिल में हलचल मच गई। मैं घबराकर अपना चेहरा झुका लेती हूँ, मगर ज़ारून ने धीरे से मेरी थोड़ी उठाई और मेरी आंखों में गहरी नजरों से देखा। तुमसे दूर रहना मेरे लिए नामुमकिन हो गया है अयत। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी धड़कन तेज हो गई और मुझे लगा जैसे जमीन मेरे पैरों तले से खिसक रही हो। ये वही एहसास था जो मैंने पहले महसूस किया था, लेकिन मुझे डर था कि क्या मैं इस रिश्ते को दुनिया के सामने ला सकती थी। लेकिन ज़ारून, मैंने हल्की आवाज में कहा, अगर हम अपने दिल की बात करें तो क्या हम इसे समाज की नज़र में सही साबित कर पाएंगे? ज़ारून ने मेरी नज़रों में गहरी सच्चाई दिखाए। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हमें किसी और से डरने की जरूरत नहीं। मैंने धीरे से उसकी तरफ बढ़कर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्या तुम वाकई इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो? ज़ारून ने हल्का सा मुस्कुराते हुए मुझे खींच लिया और मेरे गाल पर हल्के से किस किया। अगर तुम्हारे साथ हूँ तो मुझे किसी और चीज का डर नहीं है अयत। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। इस पल में हम दोनों के बीच सारी उलझने और डर जैसे खत्म हो गए थे। मैंने धीरे से उसकी जकड़ में अपने हाथों को महसूस किया और फिर ज़ारून के साथ अपने दिल की आवाज को खुलकर सुनने का फैसला किया। अब जो भी होगा हम उसका एक साथ सामना करेंगे। फिर उसने मुझे अपनी बाहों में उठाया और बगीचे में एक पेड़ के किनारे ले गया। फिर हम दोनों ने मिलकर खूब मजदूरी की। उसने गुफा में एक के बाद एक धमाके किए।
उसने खेत में लगे नींबू को तोड़कर उसका रस निकाला। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू अब डर के नहीं बल्कि खुशी और प्यार के थे। ज़ारून और मैंने एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर अपने रिश्ते को नया नाम दिया, प्यार। ये प्यार अब सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि दोनों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। मैं जानती थी कि मेरा रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं ज़ारून के साथ अपने प्यार को दुनिया के सामने लाऊंगी। चाहे जो भी हो, मैं इस रिश्ते से पीछे नहीं हटूंगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या इस कहानी का सेकंड पार्ट आप सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में सेकंड पार्ट जरूर लिखें। मैं जल्द ही आपके लिए इसका सेकंड पार्ट लाने की कोशिश करूंगी।